अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं खुरम इकबाल अपनी नई वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने अचानक वज़ीर आज़म को सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल अज़खुद नोटिस केस में तलब किया और वज़ीर आज़म इमरान खान शॉर्ट नोटिस पे बनी गाला से जो है वो रवाना हुए और सुप्रीम कोर्ट पेश हो गए। सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल अज़खुद नोटिस केस की समाअत चीफ़ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की। इस दौरान चीफ़ जस्टिस ने अटारनी जनरल से इस्तफसार किया कि क्या उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान को अदालती हुक्म जो है वो नहीं पहुँचाया। तो इस पर अटारनी जनरल का कहना था कि नहीं, ऐसा नहीं हुआ। चीफ़ जस्टिस ने कहा कि ऐसे नहीं चलेगा, ये संजीदगी का आपकी जानिब से आलम ये है संजीदगी का, और हम आज वज़ीर आज़म को तलब करेंगे। जिस पर अदालत ने वज़ीर आज़म को तलब कर लिया और 11:30 बजे के करीब वज़ीर आज़म इमरान खान अदालत में पेश हो गए। वज़ीर आज़म के तलब किए जाने की इत्तला मिलते ही तमाम मुल्की और गैर मुल्की मीडिया जो है उसने सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिया। गहमा गहमी हो गई, सिक्योरिटी इंतहाई सख्त कर दी गई, इजाफी नफरी पुलिस की तैनात कर दी गई। IG खुद सिक्योरिटी इंतजामात का जायज़ा लेने के लिए पहुँचे। वफाकी वज़ीर दाखिला वज़ीर आज़म इमरान खान से पहले अदालत पहुँच गए। वज़ीर आज़म इमरान खान के हमरा वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी और मामले खुसूसी शहबाज गिल भी अदालत में पेश हुए। वज़ीर आज़म जब कमरे अदालत पहुँचे तो अदालत ने समाअत का आगाज़ करते हुए वक्फे के बाद जो अदालत ने समाअत का आगाज़ किया तो उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान को रोस्ट्रम पर बुलाया। रोस्ट्रम पर बुलाने के बाद क्या मामलात हुए, अदालती कार्रवाई क्या हुई, क्या मुकालमा हुआ जजेस और वज़ीर आज़म इमरान खान के दरमियान, उससे मुतल्लिक मैं आपको आगाह करूँगा। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ ये बताऊँ कि चीफ़ जस्टिस ने वज़ीर आज़म इमरान खान जब रोस्ट्रम पर आए तो उन्होंने चीफ़ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि जी बताएँ खान साहिब आज तक क्या कार्रवाई हुई सानिया APS के मामले में। तो वज़ीर आज़म ने कहा कि सानिया बहुत दर्दनाक था। सानिया की रात हमने अपनी पार्टी का इजलास बुलाया 2014 में जब सानिया हुआ। खैबर पख्तूनख्वा में हमारी हुकूमत थी, हम वफाक में हमारी हुकूमत नहीं थी। इस पर जस्टिस इजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि वालिदैन चाहते हैं उस वक्त के आला हुकाम के खिलाफ कार्रवाई हो। चीफ़ जस्टिस ने कहा कि खान साहिब आप बाइख्तियार हैं। जस्टिस काजी अमीन का कहना था कि हम छोटा मुल्क नहीं, हमारी फ़ौज दुनिया की 6ठी बड़ी फ़ौज है। आप उन लोगों के साथ मुज़ाकरात क्यों कर रहे हैं जिनको सज़ा देनी चाहिए थी। चीफ़ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सानिया के वक्त जो हुकूमत में थे हसास इदारों के करता धरता थे, वो मराआत लेकर रिटायर्ड हो गए। इस वाक़े का कोई ज़िम्मेदार तो है। बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी का दावा करने वाले उस वक्त कहाँ थे, क्या कोई इक़दाम किए गए? किसी को परवाह नहीं, जो लोग रिटायर हो गए वो ज़िंदगी के मज़े ले रहे हैं। जस्टिस इजाजुल एहसन ने कहा कि इस वाक़े के 3 पहलू हैं। एक पहलू जो मुल्ज़मान APS में दाखिल हुए वो मारे गए, दूसरा जो सहूलतकार थे, और तीसरा सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस की नाकामी थी। रिपोर्ट देखी है उस दिन सिक्योरिटी के हवाले से कोई इक़दाम नहीं किए गए थे। ज़िम्मेदारान की शनाख्त करके उन्हें सज़ा दी जाए। समाअत के दौरान चीफ़ जस्टिस ने एक मौका ऐसा आया कि चीफ़ जस्टिस ने आइन की किताब उठाई और रिमार्क्स दिए कि ये आइन की किताब है और हर शहरी को सिक्योरिटी की ज़मानत देती है। इस पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि मुझे बात करने का मौका दिया जाए, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। आप इस बात को समझें कि पाकिस्तान 80,000 जानें पाकिस्तानियों की जो है वो इस जंग में चली गई हैं। उन्होंने अफ़गान जंग का हवाला देते हुए कहा कि अमेरिका के साथ इस जंग में शराकतदार बनने के हवाले से उनका पहले भी यही मौक़िफ़ था कि यह हमारी एक बड़ी गलती थी जो उस वक्त जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ ने की। वो दबाव में थे और दबाव में आकर उन्होंने इस जंग में शमूलियत इख्तियार की। हमने इस जंग में शामिल होकर अपने मुल्क के साथ बहुत बड़ा जुल्म किया है। नेशनल एक्शन प्लान बनाकर हमने ये जंग जीती। इसी दौरान जस्टिस काजी अमीन का कहना था कि जनाब वज़ीर आज़म, हम आपकी इज़्ज़त करते हैं, आप माजी में ना जाएं, एक नुक्ते पर रहें। ये बताएं साधोकी में जो 9 पुलिस एहलकार शहीद हुए उनके मामले में क्या किया। पंजाब में तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, यानी आप वहाँ हुकूमत कर रहे हैं। ये हवाला जो है वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का जो मार्च था वो साधोकी में पहुँचा और उस वक्त जो है वहाँ पर जो क्लैश हुआ पुलिस और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान के दौरान, इसका हवाला दिया गया जस्टिस काजी अमीन की जानिब से। उन्होंने ये भी कहा कि गैर ज़रूरी
काजी अमीन ने यह भी कहा कि इस सूबे में तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी। इसके हवाले से बताएं कि क्या मामला हुआ। इस पर वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि नेशनल एक्शन प्लान के तहत काम किया। अफगानिस्तान की सूरत हाल का जिक्र करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि अफगानिस्तान में जो सूरत हाल बदली है, वहाँ नई हुकूमत आने के बाद जो कालादम तहरीक तालिबान पाकिस्तान है और बलोच अलहदगी पसंद हैं, और उसके साथ ही उन्होंने दाइश का जिक्र भी किया कि वहाँ नई हुकूमत आने के बाद ये तमाम ग्रुप जो हैं वो पाकिस्तान में आ गए हैं, हमारे यहाँ दहशत गर्दी बढ़ी है। इस सूरत हाल में नेशनल इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन कमेटी भी बनाई है। अफगानिस्तान के मुस्तकबिल के साथ हमारा मुस्तकबिल जुड़ा है। वज़ीर आज़म ने सुप्रीम कोर्ट को इस बारे में आगाह किया। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि 7 से 8 अफराद का जायज़ा लें, आप ऐसे इक़दाम करें जिससे वालिदैन मुतमईन हो, जिम्मेदारी फ़िक्स की जाए। इस पर वज़ीर आज़म का कहना था कि मैं कानून की अमलदारी पर यकीन रखता हूँ, इस मुल्क में कोई मुकद्दस गाय नहीं है, हम एक्शन लेंगे, सिर्फ अदालत अहकाम जारी कर दे कमीशन बनाने के, जो भी जिम्मेदार हुआ हम उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। और इस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि बड़े लोग बच जाते हैं और चपरासी को पकड़कर, चौकीदार को पकड़कर सज़ा दे दी जाती है। वज़ीर आज़म ने कहा कि अदालत एक कमीशन बना दे, हम जिम्मेदारों का तयन करेंगे और उनको सज़ा देंगे। साथ ही इस दौरान अटार्नी जनरल बोले और उनका ये कहना था कि सानिया APS कमीशन की रिपोर्ट में उन लोगों के नाम शामिल नहीं है जिनके बारे में बात की जा रही है। कमीशन की रिपोर्ट के किसी एक पैरा में अगर उनका नाम हो तो अदालत में बैठा कोई शख्स मुझे बता दे, सिर्फ नाम लेने की बुनियाद पर FIR दर्ज नहीं हो सकती। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि हम चाहते हैं ज़िम्मेदारी डालें। जस्टिस काजी अमीन ने अटार्नी जनरल को मुखातिब करते हुए कहा कि महज़ब दुनिया की जमहूरियत में ऐसा वाक़या हो जाए तो ज़िम्मेदारान इस्तीफ़ा दे देते हैं, लेकिन हमारे यहाँ इस्तीफ़े का कल्चर ही नहीं। इस मामले में इंटेलिजेंस की गफलत थी। इस पर अटार्नी जनरल ने कहा कि अगर ये बात है तो उस वक्त के चीफ़ एग्जीक्यूटिव नवाज शरीफ, उस वक्त के वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली ख़ान और 9/11 का वाक़या जब हुआ था तो उस वक्त के अमरीकी सदर जॉर्ज बुश को भी इस्तीफ़ा दे देना चाहिए था। अब चीज़ें बेहतर हो रही हैं। इस पर जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि चीज़ों का जायज़ा लिया जाएगा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि अटार्नी जनरल साहिब रियासत इस मामले पर एक्शन ले सकती है। अटार्नी जनरल बोले अदालत चाहे तो तफसीली ब्रीफिंग भी दे सकते हैं। समाअत के इख्तिताम पर अदालत ने जो अपना हुक्मनामा जो जारी किया उसमें अदालत ने वफाकी हुकूमत को हिदायत की कि शोहदा के वालिदैन को साथ रखें और मस्बत इक़दाम करें और रिपोर्ट जो है वो 4 हफ्तों में पेश की जाए। और साथ ही अदालत ने यह भी हिदायत की कि रिपोर्ट पर वज़ीर आज़म के दस्तखत भी होने चाहिए थे। इसी केस के हवाले से मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊं कि सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर में जो ये सानिया हुआ था वो 16 दिसंबर 2014 को हुआ था और तलबा और स्कूल टीचर्स को मिलाकर कुल 147 शहादतें हुई थी। 125 जो हैं इसमें ज़ख्मी हुए थे और अब तक जो मुआवजा दिया गया है वो उसातिज़ा को 85 लाख रुपए का मुआवजा अदा किया गया है। तलबा के लवाहिकीन के लिए 20 लाख का मुआवजा था। प्रिंसिपल जो हैं स्कूल के उनको सितारे जुर्रत और तमगा शुजात अता किया गया है। इस केस का जो पहला केस दाखिल हुआ इस हवाले से वो पेशावर हाई कोर्ट में मुआवजे की अदायगी में अदम बराबरी की बुनियाद पर दाखिल किया गया था, जिसे 12 मार्च 2021 को खारिज कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कमीशन बनाने के लिए अज़ नोटिस अक्टूबर 2018 में लिया, जिसके सरबराह पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस इब्राहिम बने। 25 अक्टूबर को रिपोर्ट जमा कराई गई जिसमें पाक फ़ौज की तारीफ़ की गई और कोई इल्ज़ाम पाक फ़ौज पर नहीं लगाया गया और यह भी बताया गया कि पाक फ़ौज की जानिब से 4 लोगों को सज़ा दी जा चुकी है और लवाहिकीन जो हैं शोहदा के उनकी मज़ीद फलाह बहबूद की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट का अज़ खुद नोटिस मुकम्मल होने की ज़रूरत है, यह भी इस कमीशन की रिपोर्ट में कहा गया। APS के जो हमला आवर थे वो तमाम के तमाम मारे जा चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर कमीशन की रिपोर्ट भी मंजर आम पर लाई जा चुकी है। जो दहशत गर्द थे जिनको सज़ाए मौत दी गई उनके नाम हज़रत अली, अब्दुल सलाम, सबील, मुजीब, रिजवान और अतीक हैं। यहाँ मैं आपको बताऊँ कि हज़रत अली, अब्दुल सलाम, सबील और मुजीब को 2 दिसंबर 2015 को सज़ाए मौत दी जा चुकी है, जबकि दहशतगर्द रिजवान को 24 मई 2017 को सज़ाए मौत दी गई और दहशतगर्द अतीक की सज़ाए मौत पर अभी अमल दरामद होना बाकी है। बड़ा केस था, बड़ा दिन था। सुप्रीम कोर्ट पर नज़रें एक बार फिर दोबारा जम गई। ट्विटर के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर जो मुखालफीन नाकदीन हैं हुकूमत के, उनको भी मौका मिल गया और पनामा केस से इस केस को जो है वो जोड़ने लगे कि वज़ीर आज़म इमरान खान पेश हो रहे हैं। बड़ी गहमा गहमी थी, एकदम जो है वहाँ पर रश लगा सुप्रीम कोर्ट में।
रिपोर्टर्स की लाइन्स लग गई, उसके अलावा सिक्योरिटी जो थी वो भी वहाँ पहुँच गई। खैर एक दिन था, वज़ीर आज़म ने एक अच्छा प्रेसिडेंट जो है वो कायम किया है, अदालत के बुलाने पर वो पेश हुए और तमाम मामला जो थे उन्होंने अदालत के सामने रखे। अदालत ने उन्हें मौका दिया है कि 4 हफ्ते जो हैं वो रिपोर्ट दें हुकूमत वज़ीर आज़म के दस्तखतों से। अब वज़ीर आज़म ने इमरान खान ने फ़ौरी तौर पर अदालत से जाने के बाद जो है अपने कानूनी माहिरीन से मुशावरत भी की और कानूनी माहिरीन ने वज़ीर आज़म को ये मशवरा दिया उस इजलास में। असद उमर मशीर पार्लिमानी अमूर, बाबर अमान अटारनी जनरल पे जो है वो शरीक हुए थे और उन्होंने ये वज़ीर आज़म को मशवरा दिया कि सुप्रीम कोर्ट को सिफारिश की जाए कि क्योंकि उस वक्त वज़ीर आज़म नवाज शरीफ थे तो उन्हें जो है वो बुलाया जाए। तो ये आज की सूरत हाल थी। इस्लामाबाद में काफ़ी गर्म मौसम काफ़ी सर्द है, लेकिन गर्मा गर्मी जो है वो हो गई अचानक से। खैर जो हुआ, वज़ीर आज़म ने जो है वो पेश हुए और एक अच्छी मिसाल उनकी जानिब से कायम की गई। इसी के साथ नाज़रीन मैं अपनी आज की वीडियो का इख्तिताम करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो और मेरी इन्फॉर्मेशन जो है वो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।